वंदे मातरम कर्मचारी साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एसएसओ आईडी के बारे में बता रहा हूँ कि एसएसओ आईडी का मतलब सिंगल साइन ऑन। राजस्थान सरकार या जितनी भी योजनाएं हैं या जितनी भी भर्तियाँ आती है उन सब के फॉर्म भरने के लिए वर्तमान में एसएसओ आईडी बनाना ज़रूरी है और हर स्टूडेंट की एसएसओ आईडी होनी चाहिए। तो आप घर बैठे किस तरह से एसएसओ आईडी अपनी बना सकते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और कई बार एसएसओ आईडी नहीं होने के कारण कई बच्चे हैं वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर में मैं बता दूं कि हमारे विद्यालय में जो दो लड़कियां थी जिनके स्कूटी की जो दावेदार थी, लेकिन गलत एसएसओ आईडी के कारण यानी ई मित्र वाले ने अपनी खुद की एसएसओ आईडी से उनके फॉर्म भर दिए और वो फॉर्म पूरी तरह से सबमिट नहीं हुए और वो बच्चियाँ स्कूटी से चूक गई, या अभी तो अलग ही प्रक्रिया जारी है, लेकिन एक बार तो उनका फॉर्म रह गया है। तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि हर स्टूडेंट जो कम से कम 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है उसकी एसएसओ आईडी बनानी ज़रूरी है। और जितने भी आगे जो भी भर्तियां वगैरह होती है किसी तरह का आप अगर फॉर्म भरेंगे तो एसएसओ आईडी के थ्रू ही फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में एसएसओ राजस्थान या एसएसओ लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे राजस्थान सिंगल साइन ऑन ये खुल जाएगा पेज, और इसके ऊपर यहाँ खुलते ही आपको यहाँ दो तरह के जो ऑप्शन यहाँ आएंगे, एक ऑप्शन तो आएगा कि यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आएगा और दूसरा आएगा रजिस्ट्रेशन का। अब लॉगिन का मतलब अगर आपकी एसएसओ आईडी पहले से बनी हुई है तो आपको लॉगिन में जाना है, अगर नहीं बनी हुई है तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ मैं आपको बनाने के एसएसओ आईडी बनाने की जो प्रक्रिया बता रहा हूँ, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, सिटीजन है, उद्योग है, इसके अलावा ये डेमो भी यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ किस तरह से बनानी है। अब यहाँ एक तो जन आधार के द्वारा आप आईडी बना सकते हैं और दूसरा है गूगल के द्वारा, यानी गूगल के जितने भी अकाउंट है या उसके द्वारा भी बना सकते हैं। और जन आधार के द्वारा इसमें लिखा हुआ है ओनली फॉर रेजिडेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इंडिया, यानी जन आधार से आईडी है वो राजस्थान के जो लोग हैं मूल निवासी उनके लिए ही है। अब जैसे सिटीजन में यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ देखते हैं और क्या बताता है, या उद्योग में अगर क्लिक करेंगे तो ये BRN से होगा। और सिटीजन में ये भी दो ऑप्शन शुरू है, हालांकि पहले काफ़ी ऑप्शन थे, आधार वाला भी था, लेकिन आज आधार वाला नहीं बता रहा है, इसकी जगह आज जन आधार बना रहा है। और तो लगभग सभी लोगों के जन आधार कार्ड बने हुए हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ जन आधार पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ आपको जन आधार इनरोलमेंट या जन आधार की जो आईडी है वो आपको यहाँ फीड करनी है। तो जैसे मैं आपको जन आधार की आईडी फीड करके बता रहा हूँ। जैसे ही आप जन आधार आईडी फीड करेंगे उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट का बटन दबाना है। नेक्स्ट के बटन के बाद में आपको यहाँ जो जन आधार से जुड़े हुए जितने भी मेंबर है उन सभी के नाम इसमें आपको शामिल दिखेंगे। अब जिस मेंबर का आपको इनमें एसएसओ आईडी बनानी है उस मेंबर के नाम के आगे आपको क्लिक करना है और यहाँ सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये ओटीपी है वो जो रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगी। अब ओटीपी को यहाँ जब भी ओटीपी प्राप्त होती है तो उसको यहाँ आपको ओटीपी को इंटर करना है। तो देखते हैं ओटीपी प्राप्त होती है, फिर मैं इसको इंटर करके बताता हूँ आपको। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ ओटीपी को इंटर करके आपको यहाँ वेरीफाई करना है और वेरीफाई के बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। अब जैसे वेरीफाई में थोड़ा सा समय ले रहा है। अब यहाँ आपको जो भी नाम है वो नाम आ रहा है। अब इस नाम में थोड़ा सा आप अगर कोई बदलाव करना चाहें तो आप यहाँ जैसे बदलाव कर सकते हैं। अब जैसे ये स्टूडेंट का जो नाम आ गया, यहाँ अगर कुछ चेंज करना है तो यहाँ थोड़ा सा एक उसमें डेट ऑफ ईयर या कुछ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि ये ठीक रहेगा, आराम से इसको पहचान पाएंगे। तो अब यहाँ जैसे मैं इसको राइट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको पासवर्ड रीसेट या पासवर्ड सेट का ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको यहाँ पासवर्ड देना है। तो मैं कोई भी पासवर्ड एक बार एंटर कर रहा हूँ, फिर हो सकता है शायद कंफर्मेशन मांगे दोबारा। तो यहाँ आपको पासवर्ड रीटाइप करना है और जो मोबाइल नंबर है ये भी है। इसके अलावा ईमेल आईडी है, तो यहाँ आपको ईमेल आईडी भी भरनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी आप यहाँ भर सकते हैं। तो ये मैं ईमेल आईडी भर रहा हूँ। ईमेल आईडी फिल करने के बाद में यहाँ रजिस्टर का जो ऑप्शन है रजिस्टर वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। तो रजिस्टर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपके पास मैसेज आ जाएगा कि स्पेसिफाइड डाटा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अदर एसएसओ आईडी एज मेंशन्ड बिलो। एज पर पॉलिसी वन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भामाशाह आईडी यूआईडी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मल्टीपल आईडीज। अब जैसे जो ईमेल है पर्सनल ईडी है, ये
To remove the data from the above mentioned SSO ID or to deactivate it, please write to helpdesk SSO। तो इसका मतलब हो गया कि इस नंबर से या इस ईमेल आईडी से ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो अब इसमें देखते हैं दूसरा कुछ प्रयास करते हैं। तो मैं इसको एक बार ओके पे दबाता हूँ, उसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ। जैसा कि मैसेज आ रहा था कि जो एसएसओ आईडी पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दी हुई थी वो किसी अन्य एसएसओ आईडी से ऑलरेडी अटैच है, यानी जुड़ी हुई है। उस आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पहले कोई आईडी बनाई हुई है, तो मैंने इसको मोबाइल नंबर चेंज करके और ईमेल आईडी चेंज करके दोबारा इसको जब क्लिक किया तब ये मैसेज आ रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ ईमेल आईडी जो भी है वो सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गई है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको एक बार इसमें ऑप्शन आएगा कि आपको जो भी फर्स्ट टाइम लॉगिन करें तो पासवर्ड रीसेट करना है। तो आपने जो भी पासवर्ड अभी लगाए थे वो पासवर्ड आपको चेंज करना है। उसके बाद में ये आपका एसएसओ आईडी का काम पूरा हो गया। अब इसमें लॉगिन करके आपको प्रोफाइल अपडेट करना है। प्रोफाइल में आपको जो भी जानकारी एक्स्ट्रा देना चाहें, हालांकि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सारी इसमें आ चुकी है, तो कोई और जानकारी आप इसमें देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से आसानी से एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। आशा करता हूँ ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। और वर्तमान में जो भी भर्तियाँ आ रही है आरपीएससी के द्वारा या किसी भी जो भी विभाग है या अन्य जो भी काम होते हैं, सारे काम है सरकार ने एसएसओ आईडी से थ्रू शुरू कर दिए हैं। तो हर स्टूडेंट की या हर कार्मिक की या हर व्यक्ति की एसएसओ आईडी होनी जरूरी है। जो राज्य कर्मचारी है उनकी एसएसओ आईडी, उनके जो नंबर होते हैं एसएसओ आईडी के नंबर है उससे बनती है। और अगर मान लो आपकी एसएसओ आईडी पहले बनी हुई है और आप कर्मचारी नियुक्त हो गए हैं, आपकी नियुक्ति सरकारी कर्मचारी के रूप में हो गई है और आपकी नई जो एसएसओ आईडी बनेगी तो दोनों एसएसओ आईडी एक साथ नहीं रह सकती। तो उसके लिए आपको एसएसओ आईडी को मर्ज करवाना पड़ेगा। उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर इसकी आवश्यकता हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये पूरा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, कुछ ही मिनटों में आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। जो भी आवश्यकता हो या जो भी आपकी जिज्ञासा हो उसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई से नई अपडेट है वो मिलती रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।